उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि जानते हैं मेरा ये चैनल कुकिंग के बारे में है। तो आज जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ वो है दाल मखनी इन देसी स्टाइल। वो दाल मैं आज इसलिए बना रही हूँ कि हम काफ़ी अरसे से सब्ज़ी और गोश्त इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो सोचा कि भैया आज दाल बना लेनी चाहिए, क्योंकि दाल में आप जानते हैं बहुत तरह के प्रोटीन और नशास्ता होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं जो दाल बनाने जा रही हूँ उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये है दाल मूंग और दाल माश, जिसे मैंने भिगो के रखा था और अब मैंने इनको पानी से निकाल के धो के अच्छी तरह इस बर्तन में रख लिया है। और उसके बाद ये टमाटर हैं, ये सब्ज़ मिर्ची हैं, ये प्याज है और ये कुटा हुआ लहसुन और अदरक है जो मैंने पेस्ट बनाकर पहले से रखा हुआ था। और उसके अलावा ये मक्खन है, ये हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे मक्खन का। और ये धनिया है और ये सब्ज़ मिर्ची हैं गार्निश के लिए। तो ये सब्ज़ मिर्चें हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, ये धनिया हम उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि वो उसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाए। तो चलें, अब मैंने ये पानी इस पैन में रखा हुआ था, तो मैं इसको देखती हूँ ये बॉयल हो गया है। ये बॉयल हो गया है, अब इसके अंदर मैं दाल डालती हूँ। तो मैंने इसके अंदर दाल डाल दी। उसके बाद मैं इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, प्याज डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ये मैंने इसके ऊपर इसका तड़का लगाना है। तो जी उसके अलावा मैं इसमें सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चे भी ये चीज़ें खाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इसे ज़्यादा स्पाइसी मत बनाइए। ठीक है, बड़े स्पाइसी चीज़ें पसंद करते हैं लेकिन बच्चों की भी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। ये हल्दी डाली है मैंने इसके अंदर, सूखा धनिया, उसके अलावा 1 चम्मच नमक का डालूंगी। और फिर बाद में टेस्ट कर लेंगे कि नमक अगर पूरा नहीं है तो मज़ीद ऐड कर लेंगे। अभी मैं इसकी सबको रख देती हूँ इनकी अपनी जगह पे और इसको कवर कर देती हूँ। अब ये कुछ देर उबलता रहेगा, जब ये गल जाएगी दाल तो हम इसके अंदर इसको घोट लेंगे। उसके लिए हम घोटने का इस्तेमाल करेंगे, अक्सर लोग उसको मधना भी कहते हैं। तो उससे बहुत अच्छी मैश हो जाएगी और बिल्कुल नरम होके मैश होके बहुत अच्छे तरीके से ये बन जाएगी। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे लहसुन और अदरक का। इस मक्खन को हम गर्म करेंगे, फिर उसके अंदर लहसुन डाल के उसका तड़का लगाएंगे। तो मैं अब दाल को घोटने का प्रोसेस शुरू कर रही हूँ। आप देखिए कि मैं इसको कैसे घोटती हूँ। इसको बारीक करना है, गल तो ये चुकी है, बस इसको ना आपने अच्छी तरह बारीक करना है ताकि इसका पानी और दाल का मिक्सचर एक हो जाए। ये मैंने इसको कर लिया, इसको मैं रख देती हूँ। और ये मैंने इधर अब मैं इसको उठा के इसका दे देती हूँ और ये मैं रखती हूँ इसके ऊपर। अब ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें ताकि मैं पहले लहसुन और अदरक को फ्राई कर लूँ। दाल को खोल के मैंने वो रख दिया है दूसरे चूल्हे पे। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब दाल को मज़ीद पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब इसका तड़का लगाना है। तड़के के लिए पहले ऑयल गर्म करेंगे, फिर लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, फिर मक्खन डालेंगे और दाल पे डाल देंगे। दाल को घोटने का बेस्ट तरीका है कि दाल को हांडी में बनाया जाए।
लेकिन अक्सर मुश्किल होता है इस जैसे चूल्हे पे। तो मैंने फ्राई में बनाया और उसको घोटा भी है। अगर घोटना नहीं है किसी के घर तो वो उसको मशीन पे भी ग्राइंड कर सकते हैं। चलें, अब ये ऑयल गर्म हो गया है तो मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँ। ये ऑयल गर्म हो गया था। ये ब्राउन होना शुरू हो गया। मैं इसके अंदर ये मक्खन को गलने तक ये मज़ीद ब्राउन हो जाएगा। फिर मैं इसको दाल के ऊपर डाल दूँगी। मक्खन इससे डालने की वजह है कि इसका एक अपना ख़ास टेस्ट होता है, जिसकी वजह से इसकी दाल का नाम मशहूर है कि इसे दाल मखनी कहते हैं। जब हम खाएंगे तो तब भी इसके अंदर मक्खन का टेस्ट आएगा। फ्राई दालें होती हैं जिनको हम पहले मसाला भून के बनाते हैं, उनसे तो ये दाल बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें क्योंकि ना ही इतने मसाले फ्राई किए गए हैं, जो कि हमारे अक्सर होता है मैदा हीट अप हो जाता है फ्राई चीज़ें खाने से, तो बेहतर है कि हम ऐसी चीज़ें बना के खाएँ जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होगी। ये देखें, अब ये हो गया है ब्राउन, कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। अब हम इसको दाल के ऊपर डालेंगे। दालें खाएं, सब्जियां खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। अब मैं इसको बंद करती हूँ, इसको मैं उठाती हूँ, ध्यान से डालना है और फ़ौरन ही इस पर लीड दे दें। बहुत ही प्यारी महक आई है जब मैंने इसको तड़का लगाया है। तो दिल तो अभी से चाह रहा है कि इसको खाना शुरू कर दें, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, गार्निश का प्रोसेस रहता है। मैं इसे गार्निश कर लूँ तो चेक करते हैं कि इसकी क्या। तो मैंने इसको गार्निश कर दिया है, ये आपके सामने है, तो आप खुद देख लीजिए कि ये कैसी लग रही है। और टेस्ट में भी ये बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसी ये दिखने में लग रही है। तो आप बना के ज़रूर खाइएगा। तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को टेस्ट करवाती हूँ। ये जुरेज खड़ा है, ये दाल टेस्ट करने आया है। तो जनाब ये देखिए, हम इसको टेस्ट करवाते हैं। बिस्मिल्लाह। कैसी है जुरेज? बहुत ज़बरदस्त कहते हैं, माशाल्लाह। क्या कहते हैं? हाँ जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।